ये सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, ना कोई सुनने वाला है, जान दो उसको। मुझे गौतम बुद्ध वह विश्व रत्न, नारी के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के निर्माता, दलित शोषित पीड़ितों के मसीहा बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और भीम शेरनी के नाम से मेरी पहचान कराने वाले मेरे धर्म गुरु श्रद्धेय डॉक्टर जी.वी.एस. सेना जी को सत सत नमन करते हुए, साथ ही दिल्ली से चलकर आई, दिल्ली से जो चलकर आपके बीच इस गांव की आज जयंती अपने चैनल पर दिखाने वाले हैं भाई रत्ना गौतम जी, उनको भी नमन करते हुए कि वो अपना जरूरी प्रोग्राम दूसरे छोड़कर आज वो हमारे साथ आए हैं, बाबा साहेब के मिशन में लगे हैं। और जिन्होंने आज ये प्रोग्राम कराया है भाई राजीव जी और श्रद्धेय राम स्वरूप जी और उनकी समस्त टीम, क्योंकि मैं सबके नाम नहीं जानती, केवल 2 लोगों के फोन मेरे पास जाते थे, लेकिन प्रोग्राम 2 लोगों से नहीं होता, आप सबका सहयोग है। तो आप सभी को जो उम्र में मुझसे बड़े हैं उन्हें नमन करते हुए और जो छोटे हैं उन्हें आशीर्वाद देते हुए, बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, सभी को जो दूर से आए हैं लोग दूसरे गांवों से, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, या उम्र में मुझसे बड़े हैं नमन करते हुए सभी को राखी रावण का नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम का जवाब जय भीम से दो। माँ जी को नींद आ रही है, सारे दिन गेहूं काटे, मुझे भी आ रही माँ जी। उनकी भी नींद को हमें तोड़ना है। जब हम नहीं सो रहे तो वो कैसे सो सकते हैं? हमें ही थोड़ी ना दिया है, बाबा साहेब ने दिया तो सभी को है। तो जो लोग घरों में रह गए हैं उनकी नींद को भी हमें खोलना है और महिलाओं को भी चैन से नहीं सोने देना है। तो हाथ उठाकर सब पहले जय भीम का नारा बुलंद आवाज में देंगे। पहले मैं बोलती हूँ, फिर आप लोग बोलेंगे जय भीम। एक बार फिर बोलो जय भीम। जाग जाओ घरों में सोने वालों, क्योंकि आज तुम्हारे गांव के अंदर भीम शेरनी राखी रावण आई है, भीम संदेशा लाई है। देवी देवताओं की तुम बात करते हो, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। एक 9 साल की लड़की, 9 साल की उम्र है, कई लड़की कौन है? तुम्हारी कितनी उम्र है? 11 साल। 11। 9 साल किसकी है? इसी की लग रही है, इसी की लग रही है। 11 साल की है। ये 9 साल की लड़की है और मुझे कहते इस बात की शर्म आती है कि एक 9 साल की लड़की का इस देश की राजधानी यानी दिल्ली के अंदर एक मंदिर के अंदर एक पुजारी ने माता के सामने, माता की मूर्ति के सामने 2 दिन तक बलात्कार किया। इससे क्या नतीजा निकलता है? इससे क्या नतीजा निकलता है? कि तुम्हारी माता, जिसके पति का पता नहीं खसम कौन था, और हो तो बताओ, और बिना पति के कोई मां कहलाए, उसका क्या कैरेक्टर रहा होगा, क्या चरित्र रहा होगा? सोचने का तुम लोगों ने काम ही नहीं किया, क्योंकि हमने मूर्खों की जमात पैदा कर रखी है। 9 साल की लड़की ने माता का क्या बिगाड़ा था? और पुजारी ने माता की मूर्ति के साथ बैठा के 2 दिन तक उसका लगातार बलात्कार किया। पेपर में आया, कमीशन बैठा,
पुलिस केस हुए। ऐसी है तुम्हारी माँ। और जितने भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, जितने भी तुम्हारे देवता हुए, उन देवताओं ने हमारे राजाओं को, ऋषियों को या महान लोगों को, वैज्ञानिकों को मारा, गर्दन काटी। क्या आपको पता है राम ने किसकी गर्दन काटी थी? क्या बता सकता कोई? शंभु ऋषि की। और शंभु ऋषि क्या कर रहा था? शंभु ऋषि हमारा आदमी था, उनके गले काटे। इन देवियों ने भी इसका नवरात्रि का तुम व्रत रखती हो, वैष्णो देवी, उसने भी हमारे राजा को मारा, नशे में आदत डाल दी। और यदि तुम उसके शब्दों का मीनिंग निकालोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। जागरण, कोई लड़की बता सकती है पढ़ी लिखी या पढ़ा लिखा लड़का बता सकता है जागरण की क्या संधि विच्छेद होता है? जाग जमा रण, यानी लड़ाई के लिए जागना, जिसे तुम जागरण कराते हो। हमारा राजा भैरव दुर्ग में रहता था, किले में रहता था, पहाड़ी पर रहता था, और उसको विष्णु और दूसरे जो देवता थे उनकी सेना मार नहीं सकी, उनके राज को छीन नहीं सकी। तो उन्होंने तरकीब निकाली। पंजाब से एक बहुत सुंदर लड़की को लाया गया और राजा के महल में भेजा गया कि बेटी, तुम चाहे अपनी जिंदगी को खत्म कर दो, चाहे तुम्हारे साथ राजा कुछ भी करे, लेकिन हमें इस राजा को मारना है। उसको मंत्री उसके क्या नाम है दुर्ग में घुसा दिया, और दुर्ग में घुसा के 8 रात तक उसने हमारे राजा को नशे की आदत डाल दी। और बाहर जो पैरा दे रहे थे, जो कहते जागरण, 9 दिनों तक जाग रहे थे, 9 रातों तक जाग रहे थे, लड़की ने दरवाजा खोल दिया कि आगे नशे में है, और लड़की भागी उसके पीछे, और बाकी के जो विष्णु दूसरे लोगों की सेना थी वो भी भागे, और कुछ ने तलवार मारी, किसी ने बर्छी मारी, और कभी कहीं हमारे राजा का हाथ कटा, तो कहीं पैर कटा, कहीं नाक कटी, कहीं कान कटी। और ये लोग कहते हैं कि जहां जहां राजा के अंग भंग पड़े वहां मंदिर खड़े हो गए। जब जाते हो वैष्णो देवी पे जाओ, पता चलेगा। और वैष्णो देवी के मंदिर पे लिखा अर्धकुंवारी, अर्धकुंवारी का मंदिर कोई गया है? कोई वैष्णो देवी गया हो तो बताओ। मंदिर पे तुमने पढ़ा है कि मंदिर पे लिखा है अर्धकुंवारी का मंदिर। ये बेटी बैठी, ये बहन बैठी, ये बैठी, ये तो है शादीशुदा, और ये है कुंवारी। इन्हें कुंवारी कहेंगे, इन्हें शादीशुदा कहेंगे। अर्धकुंवारी क्या होगा बताओ? तुम्हारी देवी है ना। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मूर्ख लोगों को 1000 मूर्ख बनाने वाले मिल जाते हैं, जिन्होंने अपने दिमाग में पट्टी बांध ली, आंखों में पट्टी बांध ली, दिमाग से काम लेना बंद कर दिया। इसलिए जो जैसे मूर्ख बने वैसे मूर्ख बनते जाओ। दुर्ग में घुसे इसलिए दुर्गा कहने लगी, शेर ने उसे खा लिया इसलिए शेरावाली कहने लगी उसको। और चूंकि पंजाब से आई थी, यदि यूपी से आई थी, तो उसका वो कहते हैं जय माता की। अब क्या कहते हैं? जय माता दी, जो कि पंजाब से उसे लाया गया था। और की को की होता है हिंदी में, उसको पंजाब में कहते दी। और इसी काम के लिए लाया जाता है। वो ने 8 रात हमारे राजा के साथ बिताई, न वो कुंवारी रही और न वो शादीशुदा रही, इसलिए उसके मंदिर पे लिख दिया अर्धकुंवारी का मंदिर। पर तुम लोगों को पता नहीं, किसी की भी पूजा करते हो, गधे घोड़ों की पूजा करते हो, बंदरों की पूजा करते हो,
काली माता, पीली माता, लाल माता, हरी माता, सबकी पूजा करते हो। अरे मर जाओ तुम, बदनाम करने से मर जाओ तो अच्छा है। बाबा साहब ये बात कहा करते थे, यदि तुम नहीं सुधरे, तुमने अपने आने वाली पीढ़ी को अपने से अच्छा नहीं बनाया, तो तुम धरती का बोझ बनाओगे, और जब धरती का बोझ बनोगे तो तुम पैदा होने से पहले मर जाए, ताकि धरती का बोझ। जो ब्रिटेन की जनसंख्या से भी ज्यादा थी, इतनी ब्रिटेन की टोटल की जनसंख्या है, उससे ज्यादा यहाँ अछूत रहते थे हम लोग। और जब बाबा से पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो अपने लोगों के लिए, तो बाबा साहब ने कहा, और क्यों चाहते हो? तो बाबा साहब ने कहा कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं हैं, इसलिए मेरे लोगों की अलग से पहचान होनी चाहिए कि हम मुस्लिम हैं। यदि गलती से भी बाबा साहब एक बार ये कह देते कि मैं और मेरे लोग हिंदू हैं, तो आपको जो हजारों अधिकार मिले, एक भी नहीं मिलता। एक। अब ये बताओ, हिंदुओं ने अपने मनुस्मृति के अंदर ये है वो मनुस्मृति जिसमें बाबा साहब से पहले 2500 सालों तक तुम्हारे ऊपर रूल चला, तुम्हारे ऊपर राज किया, जिसमें इन हिंदुओं ने। इसमें लिखा हुआ है कि हिंदुओं के 4 वर्ण है, 5वां नहीं, और 4 वर्ण में तुम आते नहीं। ना तुम ब्राह्मण हो, ना तुम क्षत्रिय हो, ना तुम बनिया हो, और ना तुम शूद्र हो। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मेरे लोग अछूत कहलाए, अनटचेबल कहलाए, और इस अनटचेबल को बाबा साहब ने शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति में लिखा, और जो जंगल में रहने वाली जातियां थी उनको अनुसूचित जनजाति में डाला। और वो 7 करोड़ लोग थे, 7 करोड़, जो हिंदू धर्म में नहीं आते थे। जब आप हिंदू धर्म में आते नहीं, तो आपका हिंदुओं के देवी देवता से क्या नाता है? मेरे बच्चों ये बताओ। दूसरी बात, सोचने की बात, यदि तुमने अपने दिमाग का काम लिया तो ठीक है, और दिमाग से काम नहीं लिया, तुम्हारे गोबर भर रहे हो दिमाग में, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले ये बताओ, मेरी उम्र के लोग ईमानदारी से पूछना, मेरे बाप दादा से पूछना, अपने बाप दादा से पूछना, वो बताएंगे तुम्हारे घर में कोई भी ब्राह्मण झांकता नहीं था, तुम्हारी परछाई से डरता था, और जब मैं पढ़ता था तो मैं भी बहुत साफ सुथरा रहता था। यदि मैं यहाँ बैठा हूँ और गलती से ब्राह्मण आ गया तो उस दीवार के चिपक चिपक के चलता था कि चमार चूड़े की परछाई मेरे ऊपर ना गिर जाए। पीछे झाड़ू बनता था, जब हम चलते थे हमारे पैर के निशान मिट जाए, ताकि उसका पैर पड़ गया वो अशुद्ध ना हो जाए। जब वो थूके तो कुल्हड़ में थूके, ताकि नीचे थूकेगा और हमारा पैर पड़ेगा तो हम खतरा गंदे हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। इतनी और हमारा हिम्मत नहीं पड़ती थी कि ब्राह्मणों के घरों में घुसे, या जो कुछ दिमाग अपना रखते हैं, या वो महिलाएं जिन्हें अपना दिमाग अप्लाई करते हैं, कि जो लोग हमारी परछाई से डरते थे वो 2500 साल तक हमारे घर नहीं आए, और ना हम उनके घर जा पाए। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिएगा। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड
कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा, रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है। जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिएगा। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। और अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।